अच्छी है। बंदे अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। Hello, everyone. Namaste. Welcome back to yet another episode of Life Influencers बंदे अच्छे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज का एसेंस हमारे साथियों के जिंदगी से जुड़ी कमाल की बातें बताने में है, जो हम सबको ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। आज के एपिसोड में हमारे साथ है लाइफ इन्फ्लुएंसर जो इगतपुरी जैसे शांत शहर से है। 18 वर्षों के अनुभव के साथ इस व्यक्ति ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के विकास और सफलता के लिए 13 वर्ष समर्पित किए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में उनकी यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है। इनके अचीवमेंट्स आईप्रो के साथ कुछ ऐसे रहे हैं, जहां इन्होंने 8 बार स्टार क्लब, 3 बार प्रेसिडेंट्स क्लब, 6 बार टीओटी, 3 बार एमडीआरटी, 2 बार सीओटी, 11 बार लाइफ टाइम एमडीआरटी अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो चलिए हमारे अगले कहानी की ओर बढ़ते हैं और आज के हमारे सितारे लाइफ इन्फ्लुएंसर टाइटेनियम इटर्नल एडवाइजर प्रिया थेटे का स्वागत करते हैं। हेलो प्रिया जी, नमस्ते। हेलो, बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका इस शो में। प्लीज हमें बताइए कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देखे। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपके आश्चर्यजनक व्यवसायिक सफर, जो चैलेंजेस फेस किए हैं, और इस सफर से आपकी सीख पर रोशनी डालने से पहले चलिए थोड़ा आपके बचपन के बारे में बातें करते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, जिसका नाम है अर्ली लाइफ, फैमिली एंड ग्रोइंग अप। प्रिया जी, इगतपुरी के बचपन के दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए। आपकी सबसे अच्छी याद क्या है? क्या वो आप एक शैतान बच्ची थी जो हमेशा माँ बाप से डांट खाती थी, या फिर वो ओबीडियंट बच्ची थी जो हमेशा अपना होमवर्क टाइम पे करती थी? इगतपुरी के दिन बहुत अच्छे थे। बहुत प्यारे दिन थे। बचपन का वो जो सफर है बहुत सुंदर था। बहुत सारी यादें हैं। पर जैसे आपने कहा कि मैं बहुत ओबीडियंट या शैतान, ऐसा नहीं थी, बीच में थी। तो शैतानी थोड़ी बहुत करती थी। और अपना काम से ज्यादा मैं ये करती थी कि मेरा काम भला मैं खुद बोले। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो फिर थोड़ा बहुत फिर उसमें डांट पड़ती थी। तो प्रिया जी, हमें ये बताइए, बचपन में वो कौन से वैल्यूज थे जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया, जो आप आज तक अपने करियर में यूज करते हो और लाइफ में भी यूज करते हो? बहुत सारी बातें थी। पर एक बात बाबा हमेशा बोलते थे कि कभी झूठ का सहारा लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा सच का साथ। कभी क्या होता है ना कि झूठ है ना, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। जी तो कभी भी वो झूठ थोड़ी देर के लिए अच्छा रहेगा, पर बाद में जब पता चलेगा तो तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। जी। तो कभी भी भले ही गलती हो, कुछ भी हो, पर उसको स्वीकारना चाहिए। और हमेशा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको बरकरार बरकरार रखना चाहिए। कभी ऐसा खुद को नीचे दिख के या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद को पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के चलो आगे। ये बात मुझे, मैं आज तक मैं उसको, मैंने जैसे, मेरा तो वो वैल्यूज है मेरे, कि मैं उसी के साथ चलती हूँ, उसी के लिए जी रही हूँ। अबे हमें बताइए, आपके भाई बहन और दोस्तों के साथ आपकी कुछ अच्छी यादें। बहुत अच्छी यादें हैं। यानी बचपन में तो मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हम तीनों थे साथ में। और हम्म। जो हमारा घर था उसके सामने बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। तो अच्छा। हम लोग उसके ऊपर जाने, हमारी नजर रखती थी कि कौन सा अमरूद अभी
पकने वाला है। हाँ तो और सब बाहर ये भी रखते थे कि सामने वाला उसके आसपास तो नहीं जा रहा है। तो हाँ जैसे वो पकता था तो जैसे हम लोग चलो अभी थोड़ा येलो दिख रहा है तो चलो पेड़ के ऊपर चढ़ के हाँ निकालते। तो वो उसमें भी भागदौड़ रहती थी कि नहीं मैं पहले जाऊंगी, मैं उसको हाँ, पहले तोड़ूंगी। तो वो बहुत अच्छा सा एक था कि जो आज भी मुझे याद आता है। तो उस टाइम पे जो पेरू जो बोलते हैं हम लोग उसमें, तो जी। वो जो खाए उस टाइम पे ना, तो आज मुझे वो जो हम बाजार से लाते हैं ना वो अच्छे ही नहीं लगते। बचपन में स्कूल में और कॉलेज में आपके हॉबीज क्या थे? क्या ज्यादा करना आप एंजॉय करते थे? मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। हम्म। मैं बैडमिंटन खेलती थी, मैं खो खो खेलती थी, क्रिकेट हम्म। खेलती थी। और भागदौड़ तो बहुत चलती रहती थी, वो लपा छपी, ऐसे जो गेम्स है जो बचपन में सब मिलके, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे टीवी ज्यादा नहीं था, मोबाइल नहीं थे, फोन भी नहीं थे ज्यादा। तो खेलने में ज्यादा जैसे कब वो टाइम खत्म हो जाए पढ़ाई का और खेलने में भाग जाए, ऐसा रहता था। तो मैंने कॉलेज के दिनों में जनरल चैंपियनशिप भी जीती है। तो वाह। उसमें तो सब अलग अलग रहता है, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, जी। रनिंग, हम्म। वो भाला फेंक, वो थाली फेंक, वो जो सब एक साथ रहता है, वो सब करके वो मैंने चैंपियनशिप जीती थी। अब चलिए आगे बढ़े और देखें कि आपको काम के अलावा और क्या खुशी देती है हमारी अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आपके पसंदीदा बुक्स के बारे में हमें कुछ बताइए। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं? और क्या आपको कोई ऐसी किताब आप लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगे जिसने आपके करियर में बेहतर परफॉर्म करने में आपकी मदद की है? मैं तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी हूँ, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती थी मैंने जब कॉलेज के दिनों में। तो मैंने नॉवेल्स ज्यादा पढ़ती थी, कथा कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो कुछ अच्छा सा पढ़ती हूँ कि जिसमें कुछ मोटिवेशन मिले, जी। या फिर किसी का कैरेक्टर जिसमें ज्यादा निखर के आता है, ऐसे जो रहता है वो बुक्स पढ़ती हूँ। प्रिया जी, मुझे ये भी सुनने में मिला है कि आपको फिल्म्स देखना बहुत पसंद है, स्पेशली दोस्ती से जुड़ी हुए फिल्म। प्लीज हमें बताइए आपकी दोस्तों के बारे में, कुछ अच्छी यादें उनके साथ। मुझे लगता है कि जिंदगी में दोस्त अगर हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि उनके सिवा बहुत अधूरा है, बहुत अधूरा। हम लोग खुशियां भी बांटने के लिए हम लोग को जैसे कुछ भी हो तो पहले दोस्तों के साथ बांटते हैं, तो उनसे बातें करते हैं, उनसे मस्ती करते हैं, जो भी कुछ मन में होता है, कुछ भी कड़वाहट होती है किसी का कुछ, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करने में जो हल्कापन महसूस होता है वो और कहाँ होता है। चलिए हमारे अगले सेगमेंट में जाते हैं, कस्टमर्स के मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। आपके व्यावसायिक यात्रा के बारे में थोड़ा बातें करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सफलता चैलेंजेस के बिना बिल्कुल नहीं होती। मेरा पहला सवाल इसमें, प्लीज हमें बताइए सबसे चैलेंजिंग और मुश्किल कस्टमर एक्विजिशन के बारे में, और इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? ऐसे तो अभी इतने साल हो गए, बहुत सारे अनुभव है हम्म। जिससे थोड़ा सा तकलीफ भी हुई थी। पर एक है इंसिडेंस जो मुझे हमेशा याद रहता है, और वो थोड़ा मुझे खुद को भी मोटिवेट करता है। कि एक डॉक्टर थे, और हम्म। थोड़ा एजेड थे, तो उनको मैंने पेंशन पेच किया था। हम्म। और वो सब उनको अच्छा लगा, जैसे अपना कंपनी का जो भी स्ट्रेटेजी है, वो अपना प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, मेरा प्रेजेंटेशन उनको अच्छा लगा। और सब होने के बाद उन्होंने ठीक है कि 10 लाख का उन्होंने चेक मुझे दिया, सब डॉक्यूमेंट भी दिए। मैं हम्म। एकदम खुश हो गई, चलो मेरा कॉल अच्छा सा क्लोज हो गया है। और घर आ गई, सबको बताया भी मैंने कि ऐसा ऐसा कॉल मेरा क्लोज हुआ है सब। तो सब खुश थे। दूसरे दिन सुबह सुबह उनका फोन आया, हम्म। और वो बोल रहे थे कि मेरा एक रिलेटिव है, वो भी इंश्योरेंस में काम करता है और अच्छे इस पे है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसी के पास कर लूँ जो ओ। भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं किसी को भेजता हूँ, और वो जो डॉक्यूमेंट आपने लिया है, चेक लिया है, वो आप उसको दे दो फिर से। तो पहले तो ये सोच के मैंने सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हम्म। नाराज हो गई मैं कि अरे ये क्या, हाथ में आया हुआ कॉल चला जा रहा है। तो फिर सोचा थोड़ा, फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया कि सर अगर आप थोड़ा आप 10 मिनट मुझे देंगे तो मुझे आपसे बात करनी है। जी। तो बोले हाँ ठीक है, चलेगा, आप आ जाइए 11 बजे।
तो मैं गई 11 बजे उनसे मिलने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप ये जो भी रिलेटिव्स हैं, आप उनके पास करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा ही सोचेगा कि मैं अगर मेरे रिलेटिव्स हो तो मैं उनकी उन्हीं के पास जाऊंगी, कि वो जी अच्छा है, अपने ही घर के हैं। पर मुझे बताइए कि आपको लगता है कि वो सर्विसेज के बारे में आपको उतना ही देंगे आपको सर्विसेज? अगर आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सालों से यहाँ पे हूँ, और हम्म अगर कोई भी कस्टमर किसी कंपनी की तरफ जैसे कि कोई प्रोडक्ट लेता है, तो वो उसके लिए वो जो आदमी है या जो भी व्यक्ति है, वो उसके लिए वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी का। तो मैंने कहा कि मैं एक कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, और मेरे मेरे जो कस्टमर है इनका अभी जैसे मैच्योरिटी भी आसपास है, तो उनका जो भी सर्विसेज में मैं उनके साथ में रहती हूँ। तो जी आपको ये है कि यकीन है कि ये जो आपके जो रिलेटिव्स है वो उतने साल तक इसी कंपनी में वही काम करेंगे? क्या इससे पहले उन्होंने कब कहाँ पे काम किया था? वो अभी यानी बहुत सालों से उसी में है? तो बोले नहीं, वो तो काम चेंज करते रहता है, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी। तो मैंने कहा ठीक है, आप देखिए, जैसे आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अगले 10 साल तक आप पेमेंट करने वाले हो, उसके बाद आपका जो मैच्योरिटी रहेगा, आपका जो पेमेंट रहेगा, तो उसमें आपको सर्विसेज मिलेंगी क्या? तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी तो फिर उन्होंने मेरे ही सामने उनको कॉल किया और बोला कि देखो, मैंने तुमसे बात की थी, पर मैंने फिर से सोचा है, और मैं इन्हीं मैडम के पास मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। वाह और उन्होंने फोन रख दिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, पर मैं दिखा नहीं पा रही थी उनको। पर बहुत अच्छा लगा था मुझे कि चलो, यानी जैसे अभी हमारे सैम बॉस बोलते हैं कि हारा वही जो पूरे मन से लड़ा नहीं। तो ये बात वाह मुझे यानी तो बहुत वो अच्छी बात बात मुझे कही तो आपने जी बहुत मायने रखती है वो बात, कि अगर हम लोग हार जाए तो उनका पहले ही कॉल पे अगर मैं बोलती कि चलो वो नहीं बोल रहा है तो चलो दे देते हैं और छोड़ हम्म। देते हैं बात। तो ये जो फाइटर का जो है ना स्पार्क, वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए साथ में। क्या आपको पता है कि आपकी वो एक क्वालिटी क्या है जो आपके ग्राहक आपके बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्वालिटी के बारे में तो 2-3 चीजें हैं। जैसे अगर मैं बहुत साल से उनको सर्विस दे रही हूँ, जी एक पहली बात कि उनको पता है कि उनका कॉल आता है तो मैं वो उठाती ही हूँ, यानी जो भी उनके क्वेश्चन रहेंगे, उनके जो भी उनको जानकारी चाहिए वो रहती है साथ में। हम्म तो वो है। और दूसरा है कि मैंने उनको कभी अपने लिए मेरा बेनिफिट सोच के कुछ बेचा नहीं है, हमेशा उनका नीड बेस्ड सेलिंग किया है। तो जो भी उनको अच्छा लगे, उनका जो नीड्स है, हर एक का लाइफ अलग अलग होता है, हर एक की नीड अलग होती है। तो वो उनको उनको बता के, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर को खुद को पता नहीं रहता है कि मेरे सच में मुझे क्या करना चाहिए। और जब ये जुड़ जाते हैं ना, तो मैं तो बोलती हूँ, तो ये इंश्योरेंस तो चलता ही रहता है, पर ये ना एक रिलेशनशिप चलते रहती है कस्टमर के साथ। आपके 18 साल की इस लंबी यात्रा में सबसे प्राउड मोमेंट आपका क्या था? अभी जैसे आपको बताइए, जैसे स्टार्ट क्लब होता है, हम्म हम लोग बाहर जाते हैं हमेशा, तो वो तो प्राउड मोमेंट होती ही है। जी पर अभी एक कुछ महीने पहले हम लोग फिनलैंड गए थे, प्रेसिडेंट क्लब में। ये थर्ड था मेरा। पर जी पहली बार गई थी वहां पे, तो वहां के प्रूडेंशियल के सीईओ और हमारे सीईओ जी आईसीआईसीआई के, वो एक साथ थे। हमारे सीईओ थे अमित पाल्टा जी, तो हम लोग एक साथ थे। तो बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था कि ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके साथ हम लोग थे, उनसे बातें कर रहे थे। आपके इंडस्ट्री में क्या अधिक महत्व रखता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ वर्क? डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, जो क्वालिटी से करेगा काम उसका ही रहता है। अभी देखिए ना, जो भी आप आसपास भी देखते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में जी डालते हैं, है ना? या कोई भी जैसे कोई भी अपनी, हम लोग अगर वेजिटेबल भी खरीदी करते तो हम लोग देखते हैं कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं। तो हम लोग क्वालिटी देखते हैं, कोई भी हो। अभी आज वही है फंडा की क्वालिटी सबसे मेन बात है, उसको हमेशा वही आगे रखनी चाहिए, क्वालिटी। प्रिया जी, हम आपके साथ अब बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में वो पल भी आते हैं जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, और हमें उस मुश्किल घड़ी में
हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए। और हम इस बारे में बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है माई पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो बताइए प्रिया जी, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आपके करियर में हमेशा आपके साथ रहे हैं? कौन हमेशा आपको कहते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो प्रिया, आगे बढ़ती रहो? हाँ, इसमें तो एक पहला नाम है, मेरे जो मैनेजर है अभिजीत सरदेसाई जी। उनका लूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं के अंडर काम करती आई हूँ इतने सालों से, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हूँ उनसे, क्योंकि वो उनका जो काम करने का तरीका है ये बहुत अच्छा है। बहुत सालों से वो जैसे मेरे लिए एक आदर्श है। जब भी मैं उनको देखती हूँ, काम बहुत वर्कहोलिक है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे मैनेजर मिले हैं। कोई मेंटर की सलाह जो आज भी आप यूज करते हैं आपके करियर में, जो आपको मदद की है, ऐसी कोई सलाह आपकी मेंटर की? अ, काम करते रहो सबसे पहले, और जैसे मेरी माँ भी कहती थी कि अपना रिस्पेक्ट रख के चलो। लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना, वो वही है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कभी उसको नीचे नहीं लाना है, उसको हमेशा आगे रख के चलना है। तो जो भी कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे। प्लीज हमें बताइए कि आपके फैमिली ने आपकी मदद कैसी की है आपके लाइफ में और आपके काम में? मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे दो बेटे हैं। जी। हस्बैंड मेरे कोकर रेलवे में इंजीनियर है, और बड़ा बेटा है जो इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, और छोटा जो है उसने अभी होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। तो जी। ये लोग हमेशा से मेरे साथ में थे। यानी जैसे मेरा मेरा जो करियर का शुरुआत है वो शादी के बाद ही हुआ है। यानी मैं हाउस वाइफ से मैं वाह। यहाँ तक पहुंची हूँ। हाँ। वाह, दैट्स सो और प्रिया जी। हाँ जी। तो वो यानी मेरा जो नींव है, जो यानी जो जो बेस है, वो मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट रखा है कि जो मैं काम कर रही हूँ इसमें इनका बहुत हेल्प होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी वजह से मैं उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ। जैसे कभी मैं जैसे जैसे मैं अंदर से एक माँ हूँ, एक बीबी हूँ, तो मैं हमेशा अपने घर के बारे में ज्यादा सोचती रहती हूँ। तो जी। घर में जैसे कोई त्योहार है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ट्रैवल करते रहती हूँ जी। कॉल के लिए, या तो कुछ चीजें रह जाती है। कुछ जैसे कुछ त्योहार है जो मैं उसको मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, या कुछ बना नहीं पाती हूँ, तो मुझे अंदर से बुरा लगता रहता है कि अरे मैं नहीं कर रही हूँ कुछ। देखो, कहीं पे कुछ अच्छा बन रहा है, घर में कुछ पकवान बन रहा है, पर वो बनाने के लिए मैं घर में अवेलेबल नहीं हूँ। पर जी। ये सब बातें उन लोगों ने एडजस्ट की है मेरे लिए। तो उनका सेक्रीफाइस है मेरे लिए, जो भी उन्होंने किया है मेरे लिए, वो उनका सेक्रीफाइस है। होम मेकर से आज एक लाइफ इन्फ्लुएंसर बनने का जो सफर है ना प्रिया जी, उसके लिए मैं आपको पर्सनली सल्यूट करती हूँ फॉर एवरीथिंग थैंक दैट यू। यू अचीव्ड। सो प्रिया जी, हमें बताइए, आने वाले सालों में आपने खुद को कहाँ देखा है और आपके क्या प्लान्स हैं आने वाले समय में? हाँ, सेम अभी जो काम चल रहा है मेरा, मुझे यही काम करते रहना है। हम्म। आगे भी मुझे और प्रेसिडेंट क्लब करने हैं, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो देखने हैं। चलिए, हमारे अगले और सबसे मस्त सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि प्रिया जी के परिवार और दोस्त हमारे साथ यहाँ पर स्क्रीन पर जुड़ जाए। वेलकमिंग Priya ji's family and friends on the screen. So, ladies and gentlemen, let's welcome the entire Theti family on the screen. सबसे पहले तो प्रशांत जी, प्लीज हमें बताइए कैसा फील हो रहा है यहाँ पर प्रिया जी को हमारे लाइफ इन्फ्लुएंसर जैसे देखकर? मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि प्रिया मतलब स्टार्टिंग से तो पहले वही तो वैसे ही थी कि उसको कोई भी काम देंगे ना तो वो पूरा करने के बाद ही ये चुप बैठी थी। तब तक उसका पूरा ये वो काम के पीछे उनका रहता था। अनिरुद्ध, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी अबाउट योर मदर? वो एक क्वालिटी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? My mother is actually a natural leader, and यस। she's someone who everyone goes to for advices. ऋषिकेश? Yeah, I'm absolutely proud. And I always say that even if I'm like half as successful as she is, I'll be like absolutely sure that I've made it.
तो बिना कोई वक्त जाया करे हम एक रैपिड फायर सेगमेंट जल्दी से कर लेते हैं। वेरी सिंपल, मैं 2 ऑप्शंस दूंगी और आपको बताना है कि आपका फेवरेट दोनों में से क्या है। सो सबसे पहले आपका फेवरेट एक्टर या सिंगर कौन है? मेरा तो अमिताभ बच्चन जी है, वाह। ऑलमोस्ट फेवर। सिंगर? सिंगर मुझे किशोर कुमार पसंद है, उनके गाने अभी भी है, और अरिजीत सिंह, जिसके गाने बहुत अच्छे हैं। तो हमें बताइए, इस परिवार को माउंटेन्स पसंद है या बीच? बीच। बीच। हमारे रत्नागिरी में बीच है ना ऑलरेडी। पूरन पोली या मिसल पाव? पूरन दोनों भी बहुत मिसल पसंद है पाव। मुझे। नेक्स्ट वन, आपका पसंदीदा आम, दशहरी, अल्फांसो या चौसा? हापुस। Of course. Appus. Hands down. I think Appus, again wrong. Alfonso. And lastly, Prashant ji, any final words? यस, प्रिया जो अभी काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, और मेरे को नहीं लगता वो कितना भी उम्र हो जाए या कुछ है, लेकिन वो काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। It was so good to talk to all three of you all. Thank you so much. अपना कीमती वक्त निकालकर आप तीनों आज हमारे साथ यहाँ पर जुटे हो, और believe me, you made this episode even more special for all of us. Thank you so much. तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और पहली बार हमारे सीरीज में ऐसा हो रहा है जहां परिवार ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ इन्फ्लुएंसर के फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। So ladies and gentlemen, put your hands together and join me in welcoming Priya ji's friends on the screen. I have heard you all have been friends for 18 long years. 18 साल का ये सफर। सबसे पहले तो एक एक करके प्लीज हमें थोड़ा कुछ प्रिया जी के बारे में बताइए, दोस्त के नजरिए से। Let's start with राधा। शी इज वो बहुत अच्छी स्वीट पर्सन है प्रिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसका जो काम के प्रति डिवोशन है ना, वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उससे, प्रिया से। अस्मिता जी? प्रिया के बारे में बताना है तो डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि इतने क्वालिटीज है उसके अंदर कि बता नहीं सकते हम। फिर भी प्रिया के बारे में अगर बोलना है तो प्रिया एक फुल ऑफ एनर्जी, कभी भी किसी को नर्वस नहीं करती है, और कोई नर्वस है तो उसमें इतनी एनर्जी भर देती है, कैसे लगता है अरे यार तू पहले क्यों नहीं मिली मुझे। पूजा जी? प्रिया लाइक शशि कपूर, उसका शशि कपूर वाला डांस मुझे बहुत पसंद है। प्रिया बहुत हेल्पफुल है, अगर किसी को जरूरत है तो वहां पे पहले प्रिया पहुंच जाती है। Thank you to all you three beautiful ladies for being her support system, and thank you आज आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। Thank you. So प्रिया जी, डेफिनेटली एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहा है। हमने आपके दोस्तों से बात की, फिर परिवार से बात की। आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हो? कोई भी लेडीज हो, जैसे हम लोग बहन हो, दोस्त हो, अपनी बेटी हो, तो उसको ये बात सिखानी चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़ी रहे। आपने अपना ये अनोखा सफर हमारे साथ आज शेयर किया। हम आपके सफलता और खुशियों की कामना करते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बंदे मस्त है, जबरदस्त है, क्योंकि बंदे अच्छे अच्छे हैं।